हैदराबाद में ऑल इंडिया तिब्बी कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया यूनानी तिब्ब कांग्रेस की जानिब से 2 रोजा कौमी सेमिनार 28 और 29 दिसंबर 2018 के रोज उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किद किया जा रहा है। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर व सदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर एहसान फारूकी ने बताया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 400 मुंतबिन शिरकत करते हुए इस पर तबादले ख्याल करेंगे। इस कौमी सेमिनार का मकसद अवाम में शऊर बेदार पैदा करना है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के मरीजों को रिलीफ पहुंचाने में ऑलरेडी एक अच्छा खासा इसका रोल है। मतलब इट इज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इफेक्टिवली। यही वजह है कि ये सब इस सेमिनार के जरिए इस मैसेज को पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी तक पहुंचाना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड एंड कैन बी ट्रीटेड, कैन बी सेफली ट्रीटेड बाय यूनानी मेडिसिन। और इन यूनानी मेडिसिन के सेफ्टी टेस्ट हो चुके हैं रिसर्च सेंटर्स में और ये मेडिसिन ऑल सेफ साबित हो चुकी हैं। इसलिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मैनेजमेंट में एलोपैथिक दवाओं से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि पेशेंट्स की सेफ्टी इसमें मुज़बर है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से 60% डेथ्स जो पूरी दुनिया में होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से 68% डेथ दुनिया में इन्हीं डिजीज से होती है। और इंडिया में भी तकरीबन इसी तनासब से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से अमवात होती है। इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का अटेंशन होना लाजमी है। ये तिब्बी कांग्रेस पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का तवज्जो इस तरफ मबजूल करना चाह रही है कि यूनानी में दवाएं हैं, यूनानी सिस्टम में मेडिसिन हैं जो न सिर्फ रिलीफ पहुंचाती है पेशेंट्स को, बल्कि ये पेशेंट्स को ज़्यादा दिन तक ये दवाई खिलाई जा सकती है, इसलिए कि इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए और पेशेंट्स की मतलब मोबिलिटी और वो सब रेस्टोर होती है इन दवाओं से। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस न्यू दिल्ली एकेडमिक विंग का और ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है वो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस न्यू दिल्ली की तरफ से मुनक्किद की जा रही है। और इसका एक ही मकसद है कि मतलब कि ये जो प्रोग्राम है ये हम NCD के उन्वान से कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के नाम से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के माने के गैर मुतादी के माने के कंटैक्ट से एक से दूसरे को ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर जल्द की बीमारी होती है तो एक से दूसरे को हो जाती है, अब किसी को टॉन्सिलाइटिस हो तो एक से दूसरे को हो जाता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। जैसे क़ल्ब के अमराज हैं, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मुश्ताक साहब ने भी कहा कि मतलब दिल के अमराज में ऐसे कई अमराज हैं जो गैर मुतादी होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं। जैसे वाल्व का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, जैसे लंग्स की डिसीज़ है। तो अब ये इसके अंदर क्या है, मतलब कि लंग की ऐसी डिसीज़ है जहाँ पर फाइब्रोसिस पैदा हो जाती है, कैंसर पैदा हो जाता है, जिसमें अंदर कैंसर का पैदा होना, जोड़ों की दर्द है बहुत ज़्यादा उमूमी तौर पर होता है। और ये जोड़ों का दर्द नहीं है मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। कि आप इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये बताना है आवाम के सामने कि आपने जितने भी NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि मॉडर्न में दिए जाते हैं उससे किडनी को कितना नुकसान पहुंचा है कि हर घर के अंदर एक रेनल फेलियर का केस मौजूद है। और इसकी वजह से क्या है कि मतलब मिसयूज़ और एब्यूज़ ऑफ दी एलोपैथिक ड्रग्स। मतलब कि आप काउंटर पे जाते हैं, जाके सर की दर्द की गोली, कमर की दर्द की गोली ले लेते हैं और बगैर किसी इसके वो गोलियाँ मार्केट के अंदर बिकती हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अवेयरनेस पैदा करना है आवाम के सामने कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कितना कारगर है। तो आप पहले दिन यानी जुमा के दिन बाद नमाज जुमा उर्दू मस्कन में इनाग्रल फंक्शन है इंशाअल्लाह और 2 से 2.5 घंटे का इनाग्रल फंक्शन रहेगा और इसके प्रोग्राम के हाईलाइट्स बयान किए जाएंगे। और दूसरे दिन यानी सैटरडे उर्दू मस्कन ही में सुबह में 9 बजे से एक हमारा एक साइंटिफिक सेशन स्टार्ट होगा और इसके अंदर हिंदुस्तान भर से कम 70 डेलीगेट्स आ रहे हैं जो अपने रिसर्च के मुखालिफ प्रेजेंट करेंगे और वो रिसर्च नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में होंगे।